ये देखिए कि क्या गृह मंत्री अमित शाह ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का वाकई में अपमान किया है, और ये आरोप विपक्षी दलों के नेता लगा रहे हैं। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर यह लिखा कि मनुस्मृति मानने वालों को अंबेडकर जी से तकलीफ होना स्वाभाविक है, और अरविंद केजरीवाल ने भी इसे एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बना दिया है और उन्होंने दिल्ली में इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। आप आज उनका भी यह बयान सुनिए। मान्यवर, अभी एक फैशन हो गया है अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते हैं तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। ये इन्होंने कहा, ये पहले ही कह रहे थे कि कॉन्स्टिट्यूशन को हम चेंज करेंगे। ये इसके खिलाफ है, अंबेडकर जी के खिलाफ है, उनकी विचारधारा के खिलाफ है। इनका पूरा का पूरा काम अंबेडकर जी ने जो किया और जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको खत्म करने का है, तो सब पूरा देश जानता है। मरने के बाद तो पता नहीं स्वर्ग मिलता है कि नहीं मिलता, लेकिन आज इस पृथ्वी के ऊपर ऐसे करोड़ों करोड़ों वंचित आज जिंदा हैं, क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर ने उस संविधान में उन्हें जीने का और रहने का अधिकार दिया। जिस तरह से उन्होंने, अमित शाह जी ने बाबा साहब अंबेडकर का अपमान किया, करोड़ों लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। मैं खुद व्यक्तिगत तौर पे उनको अपना आदर्श मानता हूं, उनके बताए हुए रास्ते पे चलने की कोशिश करता हूं। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद सोशल मीडिया पर इस मुद्दे को लेकर 355 शब्दों का एक पोस्ट लिखा, एक के बाद एक 6 पोस्ट किए एक्स पर, और उन्होंने लिखा कि कांग्रेस अब डॉक्टर अंबेडकर पर नाटक कर रही है। पंडित नेहरू ने चुनाव में डॉक्टर अंबेडकर के खिलाफ प्रचार किया था, उन्हें भारत रत्न देने से कांग्रेस ने इनकार किया था, और दलितों पर सबसे ज्यादा नरसंहार कांग्रेस के शासनकाल में ही हुए हैं। ये प्रधानमंत्री मोदी ने आज लिखा, और उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह का पूरा बचाव किया। यह बहुत बड़ी बात है कि एक विवाद हो और इस विवाद के कुछ घंटों के बाद ही प्रधानमंत्री मोदी खुद इस पर ट्वीट करें, इस पर सोशल मीडिया पर इतना बड़ा पोस्ट लिखे। ऐसा बहुत कम हुआ है जब खुद गृह मंत्री अमित शाह ने आरोपों का जवाब देने के लिए खुद सेम डे, पहले ही दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की हो, और आज उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर देश में झूठ फैलाने का आरोप लगाया। तो आज प्रधानमंत्री मोदी ने तुरंत इस पर सबसे पहले सोशल मीडिया पर लिखा। उसके बाद शाम होते होते गृह मंत्री अमित शाह बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ और अपने मंत्री परिषद के और 2 सीनियर मंत्रियों के साथ, अश्विनी वैष्णव के साथ और किरण रिजिजू के साथ, खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आए और उन्होंने सारे आरोपों का जवाब दिया और फिर देश के सामने अपना स्पष्टीकरण दिया। डॉक्टर अंबेडकर ने वर्ष 1954 में महाराष्ट्र की भंडारा लोकसभा सीट से फिर से उपचुनाव लड़ा, और इन चुनाव में भी वो कांग्रेस की शक्ति के सामने 17,153 वोटों से फिर हार गए। और डॉक्टर अंबेडकर से कांग्रेस पार्टी का यह विरोध सिर्फ चुनाव तक सीमित नहीं था। तो आप यह जान लीजिए, डॉक्टर अंबेडकर ने 2 बार चुनाव लड़ा, दूसरी बार लड़ा 1954 में, और दोनों बार वो हार गए। क्या तब उनका अपमान नहीं हुआ था? वर्ष 1970 में इंदिरा गांधी की सरकार ने नारायण काजरोलकर, यानी वही सज्जन जिन्होंने डॉक्टर अंबेडकर को हराया था, नारायण काजरोलकर को एक समाज सुधारक के रूप में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया। जबकि तथ्य यह था कि नारायण काजरोलकर के जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि यही थी कि उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर को पहले लोकसभा चुनाव में हराया था, लेकिन इंदिरा गांधी ने उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया। इसके अलावा नारायण काजरोलकर को जब यह सम्मान मिला, तब तक डॉक्टर अंबेडकर को इस देश में एक भी राष्ट्रीय सम्मान नहीं मिला था, जबकि वो भारतीय संविधान के निर्माता थे। आज लोग कहते हैं कि बाबा साहब अंबेडकर भारतीय संविधान के निर्माता थे और उन्होंने दलितों के लिए इतना काम किया। दलितों को का जो उत्थान का जो सारा श्रेय जाता है वो उनको जाता है। लेकिन 1970 तक ये देश कहां था? 1970 तक ये देश क्यों सोया हुआ था? 1970 तक इस देश में डॉक्टर अंबेडकर को एक भी राष्ट्रीय पुरस्कार नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? तब उनका महत्व इस देश को
इस देश की सरकारों को, इस देश के नेताओं को समझ में नहीं आया। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर को लेकर कांग्रेस में या आज जब विपक्षी दलों के तमाम नेता डॉक्टर अंबेडकर को एक भगवान बताने में जुटे हैं, तब उन्हें इन दो बातों के बारे में जरूर पता होना चाहिए। पहली बात यह कि डॉक्टर अंबेडकर भगवान को खुद मानते ही नहीं थे और वो मूर्ति पूजा के खिलाफ थे। तो देखिए कितनी दिलचस्प बात है, आज सभी नेता डॉक्टर अंबेडकर को भगवान बनाने पर तुले हुए हैं। वो कह रहे हैं कि वो भगवान है, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर जब जीवित थे तो वो खुद भगवान को नहीं मानते थे और मूर्ति पूजा के खिलाफ थे। कितनी दिलचस्प बात है। लेकिन आज इस देश के नेता उन्हें भगवान बनाना चाहते हैं। अंबेडकर देश के पहले कानून मंत्री थे, लेकिन वर्ष 1951 में जब तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने हिंदू कोड बिल वापस लिया तो अंबेडकर ने विरोध में अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। यह बिल वर्ष 1951 में पेश हुआ था, जिसके तहत हिंदू धर्म में विवाह, संपत्ति के बंटवारे और महिलाओं को तलाक का अधिकार सुनिश्चित किया गया था। उस समय बहस इस बात पर थी कि केवल हिंदू धर्म के लोगों पर ही इस तरह का कानून क्यों थोपा जा रहा है। जब देश धर्मनिरपेक्ष है, सबके बराबर अधिकार हैं, तो मुसलमानों के लिए ऐसा कोई कानून या बिल क्यों नहीं लाया गया? सिर्फ हिंदुओं के लिए क्यों लाया गया? उन्हें रेगुलेट करने के लिए क्यों लाया गया? संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क, उनके पिता ममलूक उर रहमान बर्क और उनके दादा यानी पूर्व सांसद शफीक उर रहमान बर्क के नाम पर आने वाले बिजली के बिल की रीडिंग जरा आप देखिए अपनी स्क्रीन पर, जो महीनों गुजर जाने के बाद भी ये रीडिंग बदलती नहीं और सांसद महोदय का बिजली का खर्च हर महीने 0 रहता है और उन्होंने जो बिजली खर्च की है वो भी 0 यूनिट है। जबकि जियाउर रहमान बर्क ने इस बार के चुनावी घोषणा पत्र में अपनी संपत्ति 1,90,00,000 रुपए दिखाई है, यानी जिसकी संपत्ति 1,90,00,000 की हो, क्या आप मान सकते हैं कि वो घर में एक पंखा नहीं चलाता होगा, उसके घर में एक बल्ब नहीं होगा, उसका जो पूरा महीने का बिल है वो 0 होगा और वो एक भी यूनिट बिजली का इस्तेमाल नहीं करता होगा।